आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे नर्सरी कक्षा की, कर्म कांड की। अक्सर देखिए हम आरंभिक स्तर पर जब आरतियों का गायन भी करते हैं, जब भजन की स्थितियों के साथ भी स्थित होते हैं, तो इन सभी स्थितियों को आप स्वयं गाएँ। देखिए, कभी-कभी मनुष्य आरती गायन के लिए कोई मोबाइल की कोई वीडियो को ऑन कर देते हैं या भजन संध्या में भी देखिए आजकल तो कुछ भजन संध्याएँ कुछ एक व्यावसायिक स्थितियाँ का रूप लेती जा रही हैं। यानी कि गायन करने वालों की अलग स्थितियाँ हैं, सुनने वालों की अलग स्थितियाँ हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मन के भीतर की स्थितियाँ वो सुनने तक ही रहती हैं। सुनने में भी देखिए कुछ एक संगीत का इतना शोर-शराबा होता है, हो सकता है देखिए ऐसी बातें आपको सुनना अच्छा नहीं लगे। उन सभी स्थितियों में देखिए मात्र रजोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है और रजोगुण की स्थितियाँ तो देखिए मनोरंजन की स्थितियाँ विशेष रूप से मान ली जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि भजन गाने की स्थितियाँ हो, आरती गाने की स्थितियाँ हो, चाहे आप पढ़कर गाएँ, जब पढ़ते-पढ़ते आपको कुछ याद हो जाए। देखिए ये सभी स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर परमात्मा से जोड़ती हैं, आपके भीतर में कुछ संस्कार बनाती हैं। ये सभी सात्विक स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से इनको महत्व देना चाहिए। यदि मात्र आप केवल अन्य लोगों द्वारा गाई हुई आरतियों को ऑन कर देते हैं या कुछ भजन संध्या में ऐसी ही ऊँची-ऊँची आवाज़ों में कुछ संगीतमय स्थितियों में तो वो आपके हमारे जीवन में ज्ञान रूपी दीपक उतना जगा नहीं पाती। हालाँकि मेरा देखिए इन स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से जितना-जितना आप स्वयं स्थूल के स्तर पर इनसे जुड़ेंगे, उतना-उतना भीतर में ज्ञान का दीपक जलने की स्थितियाँ मजबूत होती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। कल फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान संदेश के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।